हाय विद्यार्थी जी, आप सभी को गजेंद्र सिंह फिजिक्स क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक वीवीआई टॉपिक पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में वीवीआई टॉपिक क्या है, इसमें 3 बात देखिए। पहला तो बात यह है इसका कि इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, एक टॉपिक हो गया। दूसरा इसमें एक और चीज़ है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और तीसरा बात इसमें है कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ये 3 चीज़ है इसमें। देखिए अच्छा से, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, लेकिन किसका वेलोसिटी है? कोई ये बस का वेलोसिटी नहीं है, ट्रक का नहीं है, ट्रेन का नहीं है, तो किसका वेलोसिटी है? इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का भी वेलोसिटी है तो किस तरह का है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये शॉर्ट फॉर्म में बोलने का तरीका है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्चुअली हम लोग लिखने का जो तरीका होता है परीक्षा में वो थोड़ा सा अलग होता है। एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे एक कंडक्टर है, तो यहाँ पर एक कंडक्टर में हम देखते हैं कि जब पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, यहाँ निगेटिव टर्मिनल हो गया। तो अभी इसके पहले वाला वीडियो में आपको बताए थे कि जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ हाई पोटेंशियल होता है और हाई पोटेंशियल से ही करंट फॉलो करता है, जो कन्वेंशनल करंट है ना। तो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। करंट एक्चुअली या चार्ज जो है निगेटिव टू पॉजिटिव चलता है, लेकिन कन्वेंशनल जो करंट होता है उसमें हमेशा बताया जाता है कि पॉजिटिव से निगेटिव चलता है। तो जब हम लोग देखेंगे कि जिधर पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलता है। ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, किधर ड्रिफ्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फील्ड जिधर होता है उधर फोर्स होता है, तो फोर्स के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन चल रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन मैंने माइनस, तो इलेक्ट्रॉन किधर चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। शॉर्ट फॉर्म में बोलने का तरीका है, लेकिन कैसे बोलते हैं हम लोग एग्जामिनेशन में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल, या पॉजिटिव टर्मिनल ही बोल सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड अपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स। इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट होगा, अपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स, तो इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहा है, यानी मूव करता है। तो यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विच ड्रिफ्टेड अपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स, है ना। तो अपोजिट फोर्स के क्या, मैंने फोर्स के क्या होता है, अपोजिट में ये ड्रिफ्ट होता है। इसको हम लोग VD से डिनोट करते हैं, VD से। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विच ड्रिफ्टेड अपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स, है ना। अप्लाइड फोर्स के क्या होता है, अपोजिट में होगा। इसको VD से डिनोट। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलना है, काम चलाऊँ आपको बोलना है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल बोलिए। अब आइए इसमें एक और चीज़ बताते हैं आपको कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। जो ये इलेक्ट्रॉन चलता है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चलता है तो रेंडमली चलता है, और जब इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा तो एक दूसरे से कोलिजन करेगा, टक्कर करेगा। और टक्कर करेगा तो 2 सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन जब आपस में चलेगा रेंडमली, और चलने के बाद उसमें टक्कर होगा, टक्कर में जो टाइम लगेगा उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, जिसको टॉ से डिनोट किया जाता है। यानी टाइम इंटरवल बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। यानी 2 स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर का, जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, क्रमबद्ध उसको टक्कर कराते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। यानी टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कौन चीज़, रिलैक्सेशन टाइम। यानी 2 क्रमागत इलेक्ट्रॉनों को टकराने में जो समय लगता है उसी समय को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो बात समझ लिए, एक बार और सुना देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
drift velocity is defined as average velocity of free electron which is directed opposite direction to the applied force. It is denoted by Vd. और relaxation time क्या होता है? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज, है ना, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसको टॉ से डिनोट करते हैं। अब दोनों में क्या करते हैं हम लोग? रिलेशन दिखाते हैं। रिलेशन देखिए, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन ये भी टॉपिक है विद्यार्थी जी। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या स्पीड भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम, देख लीजिए अच्छा से। ये जो टॉपिक है रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस टॉपिक या दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एकदम ध्यान रखिएगा। VVI टॉपिक है एकदम। अब रहा बात कि हम लोग निकालेंगे जब रिलेशन दोनों में, रिलेशन से मतलब है कि VD और टॉ दोनों में रिलेशन दिखाना है। ये दोनों में रिलेशन यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो देखिए क्या बताते हैं आपको रिलेशन बताने के पहले कि एवरी मेटल हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। This free electron is randomly moved in the all direction. Randomly. So electrons are collide to each other. Due to collision, the thermal velocity produced between them. This thermal velocity जो होगा, इसका एवरेज वेलोसिटी ऑफ थर्मल, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगा? 0। अब क्या होता है, फिर से एक बार सुन लीजिए। एवरी मेटल हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड टू ईच अदर ड्यू टू कोलिजन द हीट इज प्रोड्यूस, है ना। ड्यू टू दिस हीट थर्मल वेलोसिटी इज प्रोड्यूस। एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। सपोज दैट फर्स्ट पार्टिकल है तो उसका थर्मल वेलोसिटी U1 है, सेकेंड का क्या है? U2 है, थर्ड के U3 है। इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा? करते करते इनवर्ट टर्म तक जाएंगे तो इसका एवरेज थर्मल वेलोसिटी को हम लोग U से लिखेंगे, उस पर चाहेंगे तो बार भी डाल देते हैं। एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, कौन चीज? शॉर्टकट में इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कि V = U + AT। ये तो एक जनरल फार्मूला है जो हम लोग 11 में पढ़े हैं। IC को हम लोग अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा के लेते तो V = U + A, यहाँ T ना लिख कर क्या लिखेंगे? टॉ लिखेंगे। तो इसमें क्या हो गया? यहाँ पर U V फाइनल वेलोसिटी है, U इनिशियल है, एक्सेलरेशन है, T टाइम है। लेकिन यहाँ पर A आपको इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, ये थर्मल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो रिलैक्सेशन टाइम है। तो इसी का यूज करेंगे। अब देखिए हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है तो क्या होगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी V1, सेकेंड का V2, थर्ड का V3। इस तरह से करते करते हम लोग Vn तक जाएंगे और इसका एवरेज कर देते हैं। इसी को हम तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। देख लीजिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कौन चीज़? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम इस फॉर्मूला की यूज करेंगे। यहाँ देखिए तो Vd = क्या हो गया? V1 के जगह हो जाएगा है E1 + A टो 1 रिलैक्सेशन टाइम। देखिए V के बदला में, ये V के बदला में लिखा गया, यानी यहाँ V1 कर सकते हैं तो ये सब में 1 डाल देंगे, A में नहीं डालेंगे, एक्सेलरेशन नहीं चेंज होता है। यहाँ U2 + A टो 2, फिर प्लस U3 A टो 3, आप प्लस डॉट 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 कर दीजिए कितना? UN + A टो N। इसका एवरेज ले लीजिए, N से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ N है ना। इसके बाद आप देखिए विद्यार्थी जी यहाँ मिटा कर लिखते हैं तो इसको देखिए कि इसके बाद हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। अब इसमें VD = हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे? E1 + U2 + U3 + डॉट 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 UN/N। इसमें क्या किए कि सब U एक साथ लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? प्लस A टो 1 + A टो 2 + A टो 3 + डॉट 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 A टो N। इसका एवरेज हो गया।
तो ये देखिए एवरेज में आ गया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हम बताए थे कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, 0। तो ये पूरा पार्ट कितना हो गया, 0। और उसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना, टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 प्लस डॉट 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 टो n बाई n। इसका एवरेज कितना होगा, वी टी इज इक्वल टू ए टो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसके आगे, देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है और उसमें चार्ज भी होता है। तो यहाँ लिखेंगे लेट m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब एक फॉर्मूला होता है जैसे हम लोग पढ़े थे कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होता है, तो इसको हम देखेंगे कि एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। तो क्यू ना लिखकर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई। और चूँकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फोर्स का अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस डाल देंगे। एक और फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इसको। यहाँ एम ए, यहाँ एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज है, तो यहाँ माइनस ई हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि ए इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई एम बाई एम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ए जो वैल्यू है ए का, इसको यहाँ पर ले जाकर पटक देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 तो क्या हो जाएगा, वी डी इज इक्वल टू ए के जगह पर होगा माइनस ई टो बाई एम। एक रिलेशन यहाँ पर निकल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम रिलेशन हो गया। लेकिन हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू होता है V बाई एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया। तो चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग विद्यार्थी जी, माइनस ई वी टो बाई एम एल, इस तरह से। ये देख लीजिए, है ना। तो ये रिलेशन हुआ विद्यार्थी जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी। अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। ओके।